आइए आज बात करते हैं कि जो भी माताएं बहनें स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें एकादशी के व्रत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, ये एकादशी का व्रत सब व्रतों से सबसे श्रेष्ठ यानी कि व्रतों का राजा है। और इस व्रत में विशेष नियमों का, विधि विधान का पालन होना बहुत आवश्यक है, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो पाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो विश्व पालनहारा है, समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। तो इसमें विशेष विधि विधान, जो 3 दिन तक का इसमें नियमों का पालन करना होता है। और व्रत वाले दिन किन किन सामग्री की जरूरत होती है, व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन क्या किया जाए, आइए इस पर विचार करते हैं। तो एकादशी का व्रत रखने से पहले व्रत की सभी सामग्रियां, सभी जो भी आपने समर्पित करनी है, जो भी पूजा सामग्री है, एक दिन पहले ही एकत्रित कर ले। सामग्री में जैसे एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, और तुलसी पत्र, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा करने में तुलसी पत्र जितना जरूरी महत्वपूर्ण है, उतना ही उनको जो भी हम भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करते हैं, उनमें भी तुलसी पत्र के बिना हम भोग समर्पित नहीं कर सकते। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी पत्र है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले से ही दशमी के दिन से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। दशमी के दिन क्या करें, सुबह प्रातः जल्दी उठ करके नहा धो करके अपनी नित्य पूजा करके, देखिए, अपने एक साफ बर्तन में या किसी साफ लिफाफे में तुलसी पत्र, ताजे तुलसी पत्र, अगर मजरी सहित मिले तुलसी दल, वो थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि एकादशी के दिन पुष्प भी नहीं तोड़े जाते, कोई डाली तक नहीं तोड़ी जाती पेड़ से, तो पुष्प भी समर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही जो भी आपके पास पुष्प हो तोड़ करके रख लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि भगवान को बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते। ठीक है, बासी फूल तो नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन उस दिन तोड़ना भी पाप लगता है। किसी डाली से, किसी पौधे से पुष्प जो अगर तोड़ते हैं हम अपने हाथों से पाप लगता है। इसलिए एक दिन पहले ही इकट्ठा करना पड़ता है। पुष्पों को ताजा रखने के लिए इसका भी एक तरीका अभी बताती हूँ, आप सुनते जाइए। तो पुष्प इकट्ठा कर लीजिए, और जो कलश आप स्थापित करेंगे उसमें पंचपल यानी कि आम के पत्र भी आपको चाहिए होंगे। तो आम के पेड़ से पंचपल भी उसी दिन एक दिन पहले ही ले लीजिए। और फूल हो गए, गंगा जल, और एक पान का पत्ता, सुपारी जिसे पुंगी फल बोलते हैं, जौ, तिल, घी और चंदन, ये सब एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लीजिए। फिर अच्छा, पान का पत्र और पुंगी फल और कदली फल, ये भगवान को सबसे उत्तम, भगवान के लिए सबसे उत्तम पूजा में मानी जाती है वस्तुएं। तुलसी दल और फलों में कदली फल, ऋतु फल भी आप ले सकते हैं, वैसे चाहे जितने भी विभिन्न ऋतु फल ले लें वो भी ले सकते हैं। और पुंगी फल, पान पत्र, लौंग, इलायची, तो वो इकट्ठा कर लें। सब पूजा सामग्री को इकट्ठा करके और अपने मन में ये संकल्प करें कि मैं कल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। हे भगवान, मेरे व्रत को शुभारंभ करवाएं और मेरे व्रत की रक्षा करें। सब पूजा सामग्री ला करके इकट्ठा अपने किसी मंदिर में या किसी साफ सुथरे कोने में रख लीजिए। और उसके द्वादशी के दिन भी उस दिन खान पान का नियम भी निभाइए।
देखिए दसवीं के दिन से ही, सॉरी, दसवीं के दिन से ही, दसवीं के दिन ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली, तो दसवीं के दिन से ही आपने शुद्ध आचार विचार रखना है। कोई नॉन वेज, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, तथा भोजन भी सिर्फ एक वक्त ही लीजिए। दोपहर में भोजन लीजिए और रात के भोजन को अवॉइड करिए। दसवीं के दिन से ही चावल को त्याग कर दीजिए। एकादशी के दिन तो चावल खाए ही नहीं जाते, लेकिन दसवीं के दिन से ही चावल को छोड़ देना चाहिए, जो खास तौर से विशेष तौर से जिसने व्रत रखना है। दसवीं के दिन और एकादशी के दिन ये चावल बिल्कुल वर्जित है, सब पूजा सामग्री की तैयारी करके। और हाँ, अगर स्त्रियां हैं, बहनें हैं, अपने बाल धोना चाहती हैं, तो वो एकादशी के दिन अपने बाल मत धोएं, सिर मत धोएं। एक दिन पहले ही, दसवीं के दिन से ही, दसवीं के दिन में ही अपने बालों को, अपने सिर को धो लीजिए, अपने वस्त्र धो लीजिए। एकादशी के दिन ये कुछ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे सिर धोना, कपड़े धोना, वस्त्र धोना, नाखून काटना, बाल काटना इत्यादि सभी। और किसी पेड़ टहनी से कोई टहनी तोड़ना, पुष्प तोड़ना या धूप तोड़ना, ये सब कार्य वर्जित होते हैं। तो दसवीं के दिन से ये इतनी तैयारी कर लीजिए और फिर अगले दिन सुबह व्रत के लिए तैयार हो जाइए, पूरे तैयारी के साथ में, पूरे उत्साह उमंग के साथ में। अच्छा, तुलसी पत्र एक दिन पहले, कई बहनों ने मुझसे ये पूछा है कि तुलसी पत्र अगर एक दिन पहले रविवार आ जाए, रविवार पड़ जाए और उस दिन तुलसी का पत्र तोड़ा नहीं जाता, स्पर्श नहीं किया जाता, तो क्या किया जाए। देखिए, तुलसी का पत्र 15 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, 15 दिनों तक इसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो अगर एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है, तो 2 दिन पहले तो तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिए। हाँ, पुष्प आदि आप एक दिन पहले ले सकते हैं, पंचपद, लेकिन तुलसी पत्र तो बिल्कुल भी रविवार के दिन और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, जिस दिन पालना होता है, उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तुलसी माता की पूजा की जाती है। ये कुछ नियम है जो आपको, अगर आपके मन में श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा नियम से निभाना है, व्रत अच्छे ढंग से करना है, तो एक दिन पहले से ही इस व्रत की पूरी विधि विधान से तैयारी शुरू कीजिए और फिर अपना व्रत रखिए। विष्णु भगवान आपके व्रत को सफल करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अगली वीडियो में इस व्रत को, एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सरल भाव से, सिंपल भाव से, साधारण ढंग से, जो हम हर एकादशी को एक कम समय में और सरलता से अपने जो गृहस्थी के धर्म निभाते हुए, कार्य निभाते हुए इस व्रत को कर सकें और व्रत का नियम भी कभी पालन हो सके। तो उसकी विधि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी, आप देखिएगा प्लीज। मेरी जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सभी माताओं बहनों से, पुरुष भाइयों से, बेटों से, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जान पहचान वालों में सेंड कीजिए। धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें।